हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉरियर विल पर। दोस्तों, आज हमारी जो साइंस के अंदर बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही थी उसके अंदर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं। देखो, वैसे टॉपिक तो हमारा है पाचन तंत्र, लेकिन पाचन तंत्र टॉपिक में एक पार्ट होता है दांत और जीभ। दांत और जीभ, सबसे पहले इसके बारे में पढ़ने वाले, क्योंकि इससे प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आज हम दांत और जीभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दांत क्या होता है, क्या काम करता है, किससे बना होता है। इसी प्रकार जीभ, जीभ क्या काम करती है, ये हम भली भांति जानते हैं ना। जानते हैं दांत का क्या काम होता है, किससे बना होता है, कितने प्रकार के दांत होते हैं, दूध या दांत कौन से होते हैं, परमानेंट दांत कौन से होते हैं, सब जानते हैं। जीभ का क्या काम होता है, सब जानते हैं। पढ़ने की आवश्यकता है या नहीं? अच्छा है, तो फिर क्या जानते हैं हम? हाँ, तो चलो आज हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है दांत और जीभ को। तो इस टॉपिक में जो हमारा थ्योरी सेक्शन है इसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम हल करने वाले हैं, ठीक है ना। किस प्रकार के इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चन भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका थ्योरी सेक्शन की बात करते हैं। तो मानव के दांत होते हैं ना, वो किस प्रकार के दांत होते हैं देखिए एक बार। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ये ध्यान रखना, दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांतों का जो निर्माण होता है ना, वो कठोर उत्तक से होता है। दांतों का निर्माण किससे होता है? कठोर उत्तक से होता है। दांत कठोर होते हैं क्या? बिल्कुल, जिसका निर्माण होता है कठोर उत्तक से। दांतों को नुकसान कौन पहुंचाता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन दांतों को नुकसान पहुंचाता है। अगर जल के अंदर फ्लोरीन की मात्रा अधिक है तो किसको नुकसान पहुंचाएगा? दांतों को। तो फ्लोरीन दांतों को नुकसान पहुंचाता है। दांतों की संरचना, अब देखो दांत की संरचना की हम बात करते हैं ना, तो दांत के अंदर मुख्य रूप से दो चीजें याद रखनी है, दो ही प्रकार की। देखो, एक तो होता है इनेमल और एक होता है डेंटाइन। जो दांत का सबसे ऊपरी भाग होता है ना, दांत का सबसे ऊपरी भाग जो चमक देता है, चमकीला होता है, वो क्या होता है? इनेमल होता है। इनेमल जो सबसे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग था इनेमल है। इनेमल के जस्ट नीचे क्या होता है? डेंटाइन होता है। और डेंटाइन सीधा सीधा तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। डेंटाइन किससे जुड़ा होता है? तंत्रिकाओं से जुड़ा होता है। तो हम हमारा जो इनेमल है ना, ऊपर का भाग इनेमल, इसको हम खराब कर देते हैं। किस प्रकार खराब करते हैं? हम बहुत से प्रकार के ये करते हैं सेवन, जैसे गुटखा खाते हैं। तो गुटखा खाने के बाद दांत कैसे हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। या फिर दांत को ज्यादा देर तक हम घिसते हैं, तो इससे दांतों में क्या हो जाती है? ऊपर का भाग, चमकीला भाग इनेमल खराब हो जाता है। खराब होने के बाद दांत में क्या बचता है? डेंटाइन। ये तंत्रिका से जुड़ा है क्या? इसका संपर्क तंत्रिका से होता है। तो जैसे हम ठंडा या गर्म खाएंगे तो एक झंझनाहट सी महसूस होती है। इसका मतलब हमारा क्या खराब हो चुका है? इनेमल खराब हो चुका है। तो वो सीधा सीधा किसके संपर्क में आ रहा है? डेंटाइन के संपर्क में आ रहा है। तो इनेमल और डेंटाइन, इनको ध्यान रखना है। देखो, इनेमल क्या होता है? यह शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है क्या? कि सुना है दांत का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो क्या उत्तर करना है? इनेमल। और क्वेश्चन है शरीर का सबसे कठोर, अरे इनेमल ही करना है। हड्डी, मैंडिबल, जबड़े की हड्डी, ये क्वेश्चन आए ना, शरीर की सबसे हार्ड हड्डी कौन सी है, सबसे कठोर हड्डी कौन सी है, तो हड्डी करना है मैंडिबल हड्डी या जबड़े की हड्डी। क्वेश्चन आए शरीर का सबसे कठोर भाग है कौन सा है, तो उत्तर क्या होगा? इनेमल ही होगा। चाहे दांत का सबसे कठोर भाग पूछे या शरीर का सबसे कठोर भाग पूछे, उत्तर क्या करोगे? इनेमल ही करना है, ठीक है ना। तो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है इनेमल। दांत का सख्त सफेद बाहरी आवरण होता है, यह अधिकतर कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो एक चट्टान जैसा कठोर खनिज होता है। बताओ, चट्टान जैसा कठोर होता है क्या? हाँ, बिल्कुल चट्टान जैसा कठोर होता है। तभी तो कुछ बोतल्स वगैरह अगर नहीं खुलती हैं तो हम सीधा क्या देते हैं? दांतों में देते हैं और खोल देते हैं ना। हाँ, यानी ये कठोर है, कठोर है तभी तो चट्टान के जैसा कठोर है।
डेंटाइन क्या होता है? ये तंत्रिका के संपर्क में रहता है डेंटाइन। ये देखो, ये हमारा दांत है, इसके जो ऊपर का आवरण है ना, ये देखो, ये सफेद आवरण है, ये वाला, ये क्या होता है? इनेमल होता है, ये चमकदार होता है। ये जितना अच्छा होगा दांत उतने ही अच्छे चमकेंगे। और इसके जस्ट नीचे जो भाग होता है ना, ये क्या होता है? ये डेंटाइन होता है। ये सीधे देखो किससे संपर्क है? तंत्रिकाओं से। हाँ, इनेमल खराब होने के बाद हम जो भी ठंडा ताता गर्म वगैरह खाएंगे ना, तो वो क्या होगा? सीधा सीधा किसके संपर्क में आएगा? डेंटाइन, जिससे हमें झंझनाहट महसूस होती है। ठीक है ना? तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत के अंदर सबसे कठोर भाग क्या होता है? इनेमल होता है। इनेमल के नीचे क्या होता है? डेंटाइन होता है। याद रह जाएगा, ये इतनी चीजें हैं। फ्लोरीन की मात्रा दांतों को क्या कर देती है? नुकसानदायक, यानी नुकसान पहुंचाती है दांतों को। इसके अलावा हम बात करते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? कौन से दांत जो एक बार ही आते हैं, एक बार आने के बाद नहीं आते? और एक बार आने के बाद नहीं आते, इस प्रकार के दांतों को कहा जाता है परमानेंट दांत, स्थायी दांत है, जो एक बार ही आते हैं मनुष्य के अंदर। और कुछ ऐसे दांत है जो एक बार आते हैं फिर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं, फिर आते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं दूध के दांत। क्या कहते हैं? दूध के दांत। हाँ, तो कौन से दूध के दांत है, कौन से स्थायी दांत है? कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? बच्चों में दांत कितने होते हैं? वयस्क एडल्ट में दांत कितने होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? इन सब की हम बात करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं दांतों के प्रकार। तो बताओ दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक याद रखना ट्रिक। क्या ट्रिक है? देखो, आईसी। कौन आईसी? पीएम। पीएम फॉर प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री आएगा, अपा इन मारवाड़ी में क्या बोला? आईसी प्रधानमंत्री। तो आईसी। अरे वोट मांगने तो आईसी। तो आई से क्या हो जाएगा? इनसाइजर। क्या हो जाएगा? सी से केनाइन, पी से प्रीमोलर, एम से मोलर। ये दांत 4 प्रकार हैं दांतों के। इनसाइजर को क्या कहा जाता है? कृतनक। इनसाइजर को क्या कहा जाता है? कृतनक। केनाइन को क्या कहा जाता है? रदनक। क्या कहा जाता है? रदनक। ये हिंदी नेम इसके, कृतनक, रदनक है। प्रीमोलर। प्रीमोलर को क्या कहा जाता है? अग्र च्वर्णक है। और मोलर को क्या कहा जाता है? च्वर्णक। ये तो देखो इनके हिंदी नेम है और ये इसके इंग्लिश नेम है। याद रखना, अगर ये नहीं आएंगे ना तो ये हिंदी में लिखा आएगा। हिंदी में देखो केनाइन हिंदी में लिखाएगा। तो याद क्या रखना, ये एक ट्रिक है। आईसीपीएम, ये 4 प्रकार है दांतों के। याद रह जाएंगे क्या? हाँ। तो मनुष्य के अंदर देखो कृतनक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ये 8 किस प्रकार होते हैं? 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में। ये 4 दांत कौन से होते हैं? ये 4 दांत जो अपने सामने के दांत होते हैं ना, हंसते ही दिखते हैं। हंसते ही पहले वाले 2 दांत दिखते हैं ना, और बोलते हैं दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे। तो ये दांत टूटते हैं, कहीं से गिरते हैं तो भी यही दांत है। कौन से दांत है? कृतनक दांत ही टूटते हैं। तो ये 8 होते हैं, 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में। सबसे सामने वाले दांत होते हैं ना, ये होते हैं। इसके बाद रदनक की संख्या कितनी है? 4। अब 4 का मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे। 2 ऊपर देखो यहां खूंटी सी नजर आ रही है क्या? और 2 नीचे खूंटी सी नजर आ रही है क्या? यही है रदनक। रदनक के बाद अग्र च्वर्णक और च्वर्णक। रदनक के जस्ट पीछे देखो संख्या कितनी है इनकी? 8। देखो ये है, 4 तो ऊपर होंगे, हाँ ये है, 4 तो ऊपर होंगे और 4 ही कहां होंगे? नीचे होंगे, ये होंगे। इसके बाद ये है कौन से? च्वर्णक है। च्वर्णक की संख्या 12 होती है। च्वर्णक की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। 6 तो ऊपर होते हैं और 6 ही नीचे होते हैं। ये इस प्रकार का जबड़ा होता है अपना। ये 4 देखो, सबसे पहले ये 4 ऊपर के, 4 नीचे के, ये तो होते हैं इनसाइजर कृतनक। इसके बाद 4 होते हैं ना, वो होते हैं रदनक है, जिसमें 2 ऊपर वाले में और 2 नीचे वाले में। इस प्रकार हमारा जबड़ा तैयार होता है। समझ में आया क्या? अब ये तो पढ़ लिया कि दांत 4 प्रकार के होते हैं, कौन से दांत कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आता है बच्चों में दांत कितने कौन से होते हैं? सबसे पहले बच्चों में कौन से दांत आते हैं, कौन से नहीं आते? दूध के दांत कौन से होते हैं और
स्थायी दांत कौन से होते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, ये दंत सूत्र एग्जाम में आता है, ठीक है ना। इनकी बात करने वाले हम। देखो दांत दो प्रकार के होते हैं क्या, दांत दो प्रकार के नहीं होते, दांत चार प्रकार के होते हैं। ICPM, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये दांत चार प्रकार के होते हैं। लेकिन दांत उगने की अवस्था के आधार पर दांतों को दो भागों में बांटा गया है, अवस्था के आधार पर दांतों को दो भागों में। एक तो दूध के दांत है जिसे दूधिया दांत बोलते हैं हम, और एक है स्थायी यानी परमानेंट दांत। दूध के दांत किसके आते हैं, अपने आएंगे क्या, कब आएंगे, हाँ अरे आएंगे नहीं, आके चले गए अपने, मैं बोल रहा हूं अपने आएंगे के, हाँ आएंगे, कब आएंगे, अरे जब बच्चा दूध पीता है ना तब आते हैं, इसलिए इसका नाम दूधिया दांत है, ठीक है ना, दूध के दांत है। ये बच्चे के जन्म के बाद 4 से 5 महीने का बच्चा होने लगता है ना, तब उसके दांत आने की शुरुआत होती है। और 13 से 14-15 वर्ष का बच्चा होता है ना, तब उसके दांत गिरने लगभग गिर जाते हैं, फिर से नए दांत आते हैं, ठीक है ना। किन्हीं बच्चों के पहले गिरने स्टार्ट हो जाते हैं, ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है। तो दूध के दांत होते हैं ना, वो कितने होते हैं, याद रखना 20 ऐसे बीस दूध के दांत होते हैं जिनकी संख्या 20 होती है। ये 14 से 15 वर्ष की उम्र तक रहते हैं, इससे पहले पहले ये झड़ जाते हैं। और दूध के दांत होते हैं ना, ये 20 एक बार आते हैं, इसके बाद झड़ जाते हैं, पुण्य आते हैं क्या, पुण्य भी आएंगे, पुण्य भी आते हैं, पुण्य आते हैं। लेकिन पुण्य आने के बाद जो संख्या 32 बनती है ना, ये झड़ने के बाद पुण्य आएंगे क्या, नहीं आएंगे, ये स्थायी होते हैं। ये कौन से होते हैं, स्थायी होते हैं। अब देखो इस स्थायी में देखो 20 तो ये दांत आएंगे, कौन से, दूध के दांत जो एक बार झड़ चुके हैं वो आएंगे, और ऊपर 12 दांत और आएंगे क्या, 32 हो जाएंगे। हाँ, तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में 52 दांत है, कितने, देखो 20 दूध के दांत आए क्या, बिल्कुल आए, झड़ गए क्या, झड़ गए। फिर देखो कितने आएंगे, 20 तो ये आएंगे वापिस, 20 तो ये वापिस आएंगे, 20 तो ये वापिस आएंगे, और 32 ये, कितने हो गए टोटल 52। एक बार में कितने आते हैं, 52। ऐसा समझो कि ये 32 दांत तो वैश्य के होते ही होते हैं ना, 20 ऐसे भी थे झड़ गए थे। इसका मतलब मनुष्य के जीवन काल में एक बार, जीवन काल में टोटल दांत कितने आते हैं, 52 दांत आते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, 32 ये, 20 ये आ गए और फिर झड़ गए, आए तो थे ना, तो 32 और 20 52। तो मनुष्य के जीवन काल में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, 52 दांत आते हैं। झड़ जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन आते तो हैं। अब देखो दंत सूत्र क्या होता है, बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है, वयस्क यानी अडल्ट का दंत सूत्र क्या होता है। दंत सूत्र याद रखना, बच्चों का दंत सूत्र होता है 21/21/02। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 का मतलब क्या होगा, अब इसको देखो, ये दंत सूत्र है ना, क्या लिखा है मैंने, 21/02 लिखा है क्या। अब इसके ऊपर इस प्रकार लिख लेना, क्या लिखोगे, IC, कौन आसी, PM, हाँ ये C थोड़ा आगे लिख दिया मैंने, ICPM। तो इनसाइजर ये वाला है इनसाइजर का, और C ये 1-1 वाला है ना, ये किसका है, केनाइन का, और ये 0-0 क्या है, प्रीमोलर का, और ये 2-2 क्या है, मोलर के। अब 2 से गुणा करने का मतलब है 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 2 से नीचे भी गुणा करेंगे। अब बताओ 2 को यहां गुणा करेंगे 4, 2 को यहां गुणा करेंगे 4, 4 और 4 8। बताओ इनसाइजर दांतों की संख्या कितनी होती है बच्चे में, 8 होती है। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 और 2 4। केनाइन दांतों की संख्या कितनी होती है बच्चों में, कितनी, 4। बताओ 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 2, हाँ 0, और 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। तो बताओ बच्चों में प्रीमोलर दांतों की संख्या कितनी होती है, 0। यह प्रश्न आता है, बच्चे में कौन से दांत नहीं होते, बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं होते, प्रीमोलर की जगह 0 होता है, यानी कोई दांत नहीं होता। इसके बाद मोलर क्या, 4 ऊपर 4 नीचे 8, मोलर की 8 होती है। तो ये इस प्रकार का जो दंत सूत्र है ये बच्चे का याद रह जाएगा क्या, बस कुछ ही नहीं करना। देखो ICPM लिखना है, ICPM लिखना है।
इसके नीचे क्या लिखोगे 2102 बट्टा 2102 और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये पता चल जाएगा यहां 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 4 8 दांत, तो ये इनसाइजर वाले होंगे। प्री मोलर देखो 0 है, 0 से जो टकराएगा 0 रह जाएगा, तो ये 0 ही रह जाएंगे, याद रह जाएगा। इसी प्रकार वैश्यक का बनता है। वैश्यक का क्या याद रखना है, वैश्यक का याद रखोगे आप 21 से 23 से, ये कलर ठीक रहेगा क्या, हाँ देखो 21 से 23 बट्टा 21 से 23, ऊपर क्या लिखोगे वही ICPM इनसाइजर केनाइन प्री मोलर और मोलर, मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से करोगे। अब 2 से गुणा करके देखो एक बार, देखो 2 से इसको गुणा करेंगे तो 4, 2 को इससे गुणा करेंगे 2, 2 को इससे गुणा करेंगे 4, 2 को इससे गुणा करेंगे 6, देखो 4 और 2 4 योग करना है, 4 और 2 अरे योग करना है, गुणा नहीं करना, 4 और 2 6 और 4 10 और 6 16, ऊपर के जबड़े में 16 नीचे के जबड़े में, बताओ टोटल कितने हो गए 32 दांत हो गए। समझ में आया क्या। तो बच्चों का दंत सूत्र और वयस्क का दंत सूत्र याद रखोगे। बच्चों का दंत सूत्र कुछ ही नहीं करना, ICPM लिखना है और नीचे 2102 बट्टा 2102 मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से करोगे। इसी प्रकार वयस्क का दंत सूत्र क्या लिखना है 2123 बट्टा 2123 मल्टीप्लाई किससे करोगे 2 से। अपने आप पता चल जाएगा बच्चे में कौन से दांत नहीं होते, कौन से दांत कितने होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार वयस्क का पता चल जाएगा कौन से दांत कितने होते हैं। बच्चों में अग्र चूर्णक दांत 8 होते हैं। अग्र चूर्णक कौन कितने होते हैं 8 दांत, और चूर्णक दांत 4 दांत नहीं होते। अच्छा ये गलत, ये देखो 8 दांत अग्र चूर्ण के 8 दांत नहीं होते, ये भी इसी प्रकार लाइन है, दांत नहीं होते, ये इस प्रकार है। बच्चों में अग्र चूर्ण कहां होते हैं प्री मोलर 0 होता है, तो बच्चे में अग्र चूर्णक दांत भी नहीं होते, चूर्णक दांत 4 नहीं होते, चूर्णक टोटल होते कितने हैं 12 होते हैं। ये चूर्णक टोटल 12, हाँ एक ही लाइन है, सॉरी एक ही लाइन है। ये बच्चों में अग्र चूर्णक 8 दांत और चूर्णक 4 दांत नहीं होते, ये एक लाइन को एक साथ पढ़ना है, ठीक है ना। तो ऊपर के देखो ये प्री मोलर यानी अग्र चूर्णक दांत होते ही नहीं है। मोलर दांत टोटल 12 होते हैं, कितने होते हैं 12, वयस्क में 12 होते हैं, लेकिन बच्चों में कितने आते हैं 8 ही आते हैं। इसका मतलब है 4 नहीं होते, 12 में से 4 नहीं होते। तो ये बोल रहा है बच्चों में कौन से दांत है, एक तो अग्र चूर्णक दांत 0 होते हैं, कोई दांत नहीं होता, और एक मोलर दांत यानी चूर्णक दांत 8 ही होते हैं, 4 नहीं होते। ये चीज है, और कुछ है नहीं इसमें, याद रह जाएगा क्या। अब इनको पढ़ेंगे हम, चूर्णक दांत का क्या काम होता है, अग्र चूर्ण का क्या काम होता है, केनाइन का रदनक का क्या क्या काम होता है, किसमें कहां पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दांतों के प्रकारों में, कृतक यानी इनसाइजर। इनसाइजर देखो ये आगे के दांत होते हैं क्या, हाँ हम हंसते हैं तो सबसे पहले जो 4 दांत ऊपर के 4 दांत नीचे के जो दिखाई देते हैं ना, वही क्या होते हैं, ये इनसाइजर दांत होते हैं। इनका कार्य भोजन को पकड़ना, काटना और कुतरने का काम करते हैं क्या, बिल्कुल भोजन को काटते हैं, पकड़ते हैं, काटना नहीं है, पकड़ते हैं, पकड़कर काटते हैं। एक होता है चीरना, चीरना नहीं है, ये ध्यान रखना, ये देखो काटने का काम है, काटना। चीरना, चीरना नाम आते ही वहां जाएगा काम पर, रदनक पर आ जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। तो दांतों को काटने का काम किसका होता है, इनसाइजर का होता है। काटने का काम किसका होता है, इनसाइजर का होता है। इनकी संख्या 8 होती है क्या, जो कि ऊपरी जबड़े में 4 और निचले जबड़े में 4 शामिल होते हैं। इन्हें स्माइल टीथ भी कहते हैं क्या, क्यों कहते हैं स्माइल टीथ, हाँ हंसने पर सबसे पहले कौन से यही दांत होते हैं। हाँ ये दांत दिखते ही पता चल जाता है स्माइल दी है, क्या दी है, स्माइल दी है। हाथी के बाहर दिखाने वाले दांत भी क्या होते हैं, कितने होते हैं। अब देखो हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं और खाने के दांत अलग होते हैं, सुना होगा आपने, यही बात होती है। हाथी के जो बाहर के 2 दांत होते हैं ना बड़े बड़े, जिनको कोई नहीं छोड़ता, सब देखते हैं तोड़ के क्या बनवा लूं, हार बनवा लूं इसके, तो हाथी के दांतों के हार बनते हैं। तो वे जो दिखने वाले दांत होते हैं वो कौन से होते हैं,
इंसाइजर। याद रह जाएगा क्या? तो हाथी के जो बाहर दिखते हैं ना दो दांत है, वो दांत होते हैं कृतनक दांत या इंसाइजर दांत होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम रदनक केनाइन। देखो रदनक केनाइन, यह दांत चीरने फाड़ने का काम करते हैं। चीरने फाड़, अब बताओ चीरने फाड़ने का काम किसका होता है? जानवरों का। अरे अपन फाड़ते नहीं है क्या? हाँ अपने भी हैं। अपने ये जो दो दांत खूंटी से ऊपर हैं और दो दांत नीचे हैं, ये कौन से दांत हैं? ये रदनक ही हैं। तभी तो मनुष्य को क्या कहा गया है? सर्वहारी। क्या कहा गया है? सर्व, शाकाहारी और मांसाहारी। अब जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, उनमें सर्वाधिक विकसित कौन से दांत होते हैं? ये रदनक की दांत होते हैं सर्वाधिक विकसित। क्यों? कि ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अब ये रदनक की दांत हैं जो देखो मांसाहारी पशुओं में सर्वाधिक विकसित होते हैं। ये नजर आ रहे हैं क्या? बस इन्हीं दांतों का ही डर लगता है। ये दांत है ना, इन्हीं का ही डर लगता है वैसे। और तो क्या है? अरे और शेर में क्या है? और तो शेर में क्या है? शेर जैसे जानवर यहीं भी फिर घूम रहे हैं, लेकिन शेर का डर क्या लगता है? कि शेर के अंदर ये दांत दिखाई दे रहे हैं, लगेगा चीर फाड़ देगा। यही तो होता है। तो मांसाहारी जितने भी जानवर होते हैं ना, उसमें सर्वाधिक कौन से दांत विकसित होते हैं? रदनक दांत विकसित होते हैं। सबसे अधिक नुकीले होते हैं क्या? बिल्कुल। ये देखो कितने खतरनाक हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। मानव में रदनक दांत की उपस्थिति शुरुआत में इसके मांसाहार प्रकृति को स्पष्ट। मनुष्य के अंदर रदनक दांत होने के कारण ये कहा जाता है कि मनुष्य मांसाहारी भी था। पहले क्या था? मांसाहारी भी था। तो मनुष्य को सर्वाहारी में शामिल किया गया है। क्यों? कि मनुष्य में कौन से दांत हैं? रदनक भी दांत है। और जो मांसाहारी नहीं होता ना, जो मांसाहारी नहीं होता, बहुत सारे पशु हैं जो मांसाहारी नहीं होते, उनमें रदनक दांत पाए नहीं जाते। उनमें रदनक दांत नहीं पाए। अरे अपन घर में गाय भैंस रखते हैं, उनमें रदनक दांत होते हैं क्या? नहीं होते हैं। हाँ रदनक दांत होते तो हम पास ही नहीं जाते उनके। हाँ तो जो शाकाहारी होते हैं उनमें रदनक दांत नहीं पाए जाते। तो मनुष्य के अंदर रदनक भी पाए जाते हैं और कृतनक भी पाए जाते हैं, इंसाइजर दोनों पाए जाते हैं क्या? बिल्कुल। इसका मतलब मनुष्य को किस में शामिल किया गया है? सर्वहारी में शामिल किया गया। क्योंकि मांसाहारी वाले जानवरों में ही ये दांत सर्वाधिक विकसित होते हैं। मांसाहारी जानवरों में यह दांत काफी बड़े होते हैं, बिल्कुल बड़े होते हैं। अपने कम होते हैं बड़े, ये ओनली मांसाहारी होते हैं इसलिए इनमें ज्यादा बड़े होते हैं। इसके अलावा कौन सा दांत है? अग्रचूर्णक, प्रीमोलर। भोजन को पीसने यानी ग्राइंडिंग का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 8। 4 ऊपर के जबड़े में होते हैं, 4 नीचे के जबड़े में होते हैं। यह दांत बच्चों में नहीं पाए जाते। 2102/2102, ये जीरो वाला मामला क्या है? अग्रचूर्णक है। बच्चों में ये नहीं पाए जाते। चूर्णक है यानी मोलर दांत, यह भोजन को पीसने के साथ लार मिलाने का कार्य करते हैं। तो पीसने का नाम आई ना, तो पीसने में ये अग्रचूर्णक और चूर्णक दोनों पीसने का काम करते हैं। चीरने फाड़ने का काम कौन करता है? हाँ केनाइन। और काटने का काम कौन करता है? इंसाइजर। याद रह जाएगा क्या? इतना याद रखना है। इनकी संख्या बताओ कितनी होती है? 12 होती है। अकलदाढ़ इन्हीं का भाग होती है। अकलदाढ़ किसका भाग होती है? स्वर्ण का। अकलदाढ़ अंत में जो आती है ना जाड़ें, उन्हें कहा जाता है अकलदाढ़, जो कि अब एक अवशेषी अंग रह गया है। अब देखो अकलदाढ़ को अवशेषी अंग कैसे माना जाता है? ये क्या होता है? कुछ के तो अकलदाढ़ आ जाती है, कुछ के जैसे 2 दांत आ गए, 2 जाड़ें आ गई, कुछ के आती नहीं है, कुछ के सभी आ गए। तो इस प्रकार का मामला सा चलता है, इसलिए इसे एक अवशेषी अंग माना जाता है। ठीक है ना? तो अकलदाढ़ किसका भाग है? चूर्णक का यानी मोलर का भाग है। ये ध्यान रखना है आपको। दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। देखो बाहरी बनावट होती है ना, बाहरी बनावट यानी दिखने में जो दांत होती है ना, उनकी बनावट के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। देखो कौन से? एक तो होता है समदंती, यानी दांत कैसे होते हैं? लगभग समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है समदंती। और एक क्या होता है? विषमदंती। वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है?
होमोडोंट यानी समदंती कहा जाता है। जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली, ये समदंती होते हैं। मछली कई जो वीडियो में अपन देखते हैं ना, मछलियों जो व्हेल मछली वगैरह ऐसे मुंह को इस प्रकार करती है तो उसके दांत नजर आते हैं ना, तो वो सब एक समान से हैं क्या? एक समान से, इसलिए वो कौन से हैं? समदंती है। विषमदंती वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विषमदंती। हेट्रोडोंट कहा जाता है उन्हें, विषमदंती। जैसे स्तनधारी, जितने भी स्तनधारी हैं उनमें कौन से दांत पाए जाते हैं? विषमदंती, यानी अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। अपन उसमें शामिल होते हैं क्या? बिल्कुल, अपन स्तनधारी में ही शामिल होते हैं। अपने में अलग अलग दांत है क्या? बिल्कुल, 4 प्रकार के दांत पड़े हैं ना, ICPM, वही तो है विषमदंती, तभी तो विषमदंती कहा गया है हमें। अब बात करते हैं अपन जीभ की। किसकी बात करते हैं? जीभ की। देखो, जीभ के बारे में आप वैसे तो जानते हो, क्या जानते हो? जीभ क्या काम आती है? स्वाद का। हाँ, जीभ स्वाद का काम करती है। तो आपको अगर स्वाद की आवश्यकता न हो तो जीभ को काट के एक तरफ रख दें क्या? है? बोलो, जैसे आपको स्वाद की आवश्यकता नहीं है, एक स्वाद की तो बोल रहे हो आप, तो जीभ को काट कर अलग रख दें फिर, तो क्या रह जाएगा फिर? अरे बोल सकते होगे बिना जीभ के। हाँ, तो जीभ के बहुत सारे काम है। हाँ, बस इसे तो बदनाम कर रखा है, स्वाद के लिए जीभ है, बाकी बॉडी को तो क्या मतलब, क्या ही खा लो, है ना? तो इससे बदनाम मत करो, ये स्वाद के लिए तो जानी जाती है, इसके और बहुत सारे काम है। जैसे हम बोलने का काम जीभ से ही करते हैं। तो देखो, जीभ वास्तव में जीभ अलग अलग भागों से अलग अलग प्रकार का स्वाद देती है हमें। जीभ दिखने में एक जैसी नजर आ रही है, लेकिन इसको विभाजित किया गया है कि ये अगला भाग है, ये किस प्रकार का स्वाद देगा, पिछला भाग किस प्रकार का स्वाद देगा, पार्श्व भाग यानी जो साइड के हिस्से हैं वो किस प्रकार के स्वाद देंगे। इस प्रकार जीभ को स्वाद के आधार पर बांटा गया है। चलो बात करते हैं, यह मांसपेशियों से बनी संरचना है। बिल्कुल, मांसपेशियों से तो बनी है। इसमें हड्डियां होती हैं जीभ में? क्या हड्डियां नहीं होती। जिस पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। छोटे छोटे आपको पॉइंट से नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे कण से, ये क्या है? जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं हैं। यह एक संवेदी अंग है जो कि स्वाद बताने का कार्य करती है। संवेदी अंग यानी संवेदना। संवेदना, अपन इसको संवेदी अंग इसलिए बोलते हैं, ये अपन को क्या बताती है? स्वाद बताती है। और स्वाद यही बताती, जीभ भी बताती है क्या स्वाद है? स्वाद बताओ, जीभ भी बताती है या और कुछ भी अंग बता देगा क्या? शरीर के बहुत सारे अंग हैं, जीभ भी बताएगी या और अंग भी बता देंगे? जीभ भी, हाँ, जीभ भी बताएगी स्वाद है। वरना तो हम देखो, गुलाब जामुन को हाथ में लेंगे तो हाथ को पता चल जाएगा क्या मीठा है, खा रहा है? नहीं पता चलता ना। हाँ, तो जीभ पर ही रखने पर पता चलता है। लेकिन गुलाब जामुन नाम बोलते ही लार क्यों टपकने लग जाती है, ये बताओ मुझे। अभी तक हमने चखा नहीं है ना? हाँ, चखा नहीं अभी तक हमने। अब आप अपने सामने है थोड़ी, गुलाब जामुन नहीं है ना, लेकिन मैंने गुलाब जामुन नाम लेते ही मुंह में लार आ जाती है। इसके पीछे का क्या कारण है? हाँ, ये संवेदी अंग, शरीर में 5 प्रकार के संवेदी अंग होते हैं जो संवेदनाओं के माध्यम से हम पता चला सकते हैं। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये संवेदी अंग होते हैं, यानी इनसे हम पता लगा सकते हैं। तो बताओ मुझे, गुलाब जामुन अपने सामने नहीं है फिर भी मुंह में लार आ जाती है, इसके पीछे का क्या कारण है? पहले से खाया हुआ है। हाँ, ये हमारे दिमाग में है ना, ये सेट हो चुका है कि जो गुलाब जामुन है ना वो स्वाद में कैसा होगा? मीठा होगा। चाहे वो गुलाब जामुन पत्थर का बना हो, चाहिए उसका आकार अगर गुलाब जामुन जैसा है ना, तो अपन को लगेगा क्या गुलाब जामुन पड़ा है, क्या आ जाएगी? लार टपकने लगेगी क्या? क्यों? कि उसके प्रति हमारे दिमाग में ये थ्योरी बैठी हुई है, गुलाब जामुन है इसका मतलब क्या है? मीठा है, चाहे वो प्लास्टिक का बना हो चाहिए। तो ये चीजें जो मीठी होती है ना, खारी होती है, उनका
जो दिमाग हमारे दिमाग में उसकी थ्योरी उसी प्रकार बैठ जाती है, तो आप जीभ उसी प्रकार रिएक्ट करने लग जाती है। तो जीभ देखो, मनुष्य में टेस्ट बर्ड्स की संख्या लगभग कितनी होती है? 2000 से 8000 होती है। जो जीभ के ऊपर स्वाद कणिकाएं होती है ना, उनकी बात कर रहे हैं। कितने से कितनी होती है? 2000 से 8000। ये देखो उम्र के साथ साथ है ना, उम्र के साथ साथ है ये घिस जाती हैं। घिस जाती हैं इसका मतलब काम करना कम कर देती हैं क्या? बिल्कुल, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये स्वाद कणिकाएं अपना काम करना कम कर देती हैं। उम्र के साथ इनकी संख्या घटती है, बिल्कुल घटती है। देखो बच्चों को टॉफियां अधिक पसंद है। अगर आप कोई किसी बुजुर्ग व्यक्ति को टॉफी ले जाकर दो, वो खाएगा ही नहीं, किसी बच्चे को ही देगा। क्यों भाई? ऐसा क्या करना है? क्या है? स्वाद खत्म। हाँ, उसकी स्वाद कणिकाएं कम हो गई हैं। स्वाद कणिकाएं क्या हो गई हैं? कम हो गई हैं। अब वो काम करना कम कर दिया है, तो उसको इतना मीठा नहीं लगता, इतना एहसास नहीं होता है मिठास का। तभी तो धीरे धीरे उम्र ढलने के बाद हम मीठे से दूर होने लग जाते हैं, मीठे से दूर होने लग जाते हैं। और बच्चों को टॉफी वगैरह ये जितने भी चटपटी चीजें हैं वो ज्यादा अच्छी लगती हैं। क्यों? तो उनकी स्वाद कणिकाएं ताजा नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्रेश है, तो उनको ज्यादा अच्छा मीठा महसूस होता है। उम्र बढ़ने के साथ इनकी संख्या घट जाती है। यह एक संवेदी अंग है, बिल्कुल संवेदी अंग है। इससे हमें संवेदना महसूस होती है, पता चलता है इससे, जो कि स्वाद बताने का क्या करती है? कार्य करती है। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का पता लगाने की क्षमता नहीं रखता। जीभ का जो मध्य का भाग है ना, वो किसी भी प्रकार का स्वाद नहीं बताता है, अर्थात स्वादहीन होता है, स्वादहीन होता है। अब देखो जीभ का जो मध्य का भाग है ना, वो किसी प्रकार का स्वाद नहीं बताता। तो जीभ का स्वाद बताने वाले भाग होते कौन से हैं? सबसे आगे का भाग, पार्श्व का भाग और पीछे का भाग। जो जीभ का सबसे आगे का भाग है ना, वो हमें मीठे का एहसास करवाता है। आप कितनी मीठी चीज हो चाहे, आप उसे एक तरफ जाड़ में लगा लो, यानी इधर एक साइड में सेट कर लो, आपको उसके मीठे का एहसास ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मीठे का एहसास जीभ के कौन से भाग से होता है? अगले भाग से होता है। कड़वे का एहसास जीभ के पिछले भाग से होता है। कड़वे का एहसास जीभ के पिछले भाग से होता है। और जो जीभ के पार्श्व भाग है ना, उन पार्श्व भागों में दो काम होते हैं। एक तो नमकीन का भाग होता है और एक खट्टे का भाग। देखो जो पहले वाला भाग होता है वो खट्टा महसूस करवाता है, और खट्टे के जस्ट पीछे नमकीन वाला भाग महसूस करवाता है। इस प्रकार का मामला होता है। जीभ को स्वाद के आधार पर इस प्रकार विभाजित, और ये बीच वाला भाग है ना, ये सप्पन पाठ, ये ऐसे ही रहता है। इसमें कोई स्वाद, ये स्वाद का पता इससे नहीं चलता है, बीच वाले भाग से। अब देखो जीभ पर पाए जाने वाले छोटे छोटे दाने, जिन्हें क्या कहा जाता है? पेपेली। जिन्हें क्या कहा जाता है? पेपेली कहा जाता है। जीभ पर ये छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं ना, उन्हें पेपेली कहा जाता है, पेपेली। अब देखो जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनकी बात करते हैं हम। इस टॉपिक, ये देखो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आता है इसका, दांत और जीभ से क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन क्या है? वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या क्या है? आसान सा क्वेश्चन है, 32 होती है इनकी संख्या। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी कहते हैं। सामान्यतः वयस्क मनुष्य के च्वर्णक दांत होते हैं। बताओ, च्वर्णक दांत है यानी मोलर दांत है। मोलर की बात कर रहा है, टोटल 12 होते हैं, ये मोलर दांत है। अक्ल दाढ़ इसमें शामिल होती है, ठीक है ना? मोलर में अक्ल दाढ़। हमारे मुंह में विभिन्न प्रकार के दांतों की आगे से पीछे व्यवस्था होती। दांत 4 प्रकार के होते हैं क्या? आगे से पीछे तक का ये क्रम पूछ रहा है। बताओ क्रम क्या था? देखो ICPM, ये याद रखना है आपको, ICPM। इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर है। तो कृतनक, रदनक, अगर च्वर्णक और च्वर्णक है। देख लो, कृतनक, रदनक, अगर च्वर्णक और च्वर्णक, ये रहा। आगे क्या? मनुष्य के जीवन में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? ये बोलो। 20 दांत, बिल्कुल 20 दांत बच्चे के आते हैं, जिसे हम दूध का दांत कहते हैं। दूध के दांत वो एक बार आते हैं, गिर जाते हैं, फिर आते हैं। इसका मतलब 20 के दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं। एक वयस्क मानव के पास कितने रदनक दांत होते हैं? वयस्क। अब देखो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं ना, तो आपको याद क्या रखना? वयस्क नाम आया क्या? तो 21 23 बटा 21 23 मल्टीप्लाई किससे करोगे? देखो ICPM कौन से पूछ रहा है?
कौन से रदनक बताओ? ये देखो, एक को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ऊपर 2 नीचे, बताओ 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो इसकी संख्या कितनी है? 4 है। संख्या तो पूछ रहा है, रदनक दांत होते हैं। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। कड़वाहट के लिए पूछ रहा है, कड़वा भाग है। देखो, आगे मीठा, जस्ट पीछे कड़वा, साइड, हाँ कड़वा, साइड में खट्टा, खट्टे के जस्ट पीछे नमकीन। इस प्रकार याद रखना। बीच वाला भाग है, कोई स्वाद हमें नहीं बताता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो पीछे का भाग होता है कड़वाहट के लिए। संजय के मुंह में चीनी का टुकड़ा है। ओहो, संजय के मुंह में चीनी का टुकड़ा है। उसकी जीभ में किस भाग में टुकड़ा सबसे मीठा होगा? मानव जीभ में औसतन कितने स्वाद बर्ड्स मौजूद होते हैं? स्वाद कणिकाओं की बात कर रहा है। कितने? 2000 से 8000। मनुष्यों में अग्र च्वर्णक यानी प्रीमोलर दांतों और च्वर्णक दांतों की संख्या का अनुपात होता है 2:3। देखो, अग्र च्वर्णक दांतों की संख्या कितनी होती है? टोटल 8 होते हैं, जबकि च्वर्णक दांतों की संख्या यानी मोलर दांतों की संख्या 12 होती है। अनुपात पूछ रहा है क्या? अनुपात बना लो, कितने बार है? कितने बार है? ये अपना अनुपात है 2:3। ये 2:3 हो गया। मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? अरे यार, और फिर से जबड़ा। अरे जबड़ा, हड्डी की बात करें ना, मनुष्य के शरीर की सबसे कठोर हड्डी तब जबड़े की हड्डी होती है, ये जिसे मैंडिबल कहा जाता है। लेकिन मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग पूछे ना, हाँ तो इनेमल उत्तर करना है। या फिर दांत का सबसे कठोर पूछे या शरीर का सबसे कठोर भाग पूछे तो इनेमल उत्तर करना है। क्या करोगे? इनेमल। मनुष्य के शरीर का कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो दांत का इनेमल, यही उत्तर होगा। ये हड्डी दे रखी है, देखो इसमें, यहाँ ठीकरा मैंडिबल नहीं दी। दूध दांतों का दंत सूत्र क्या है? दूध का मतलब दूध दांतों का दंत सूत्र यानी बच्चे का पूछ रहा है क्या? कितना होता है? 21/02 याद रखना है। अब मल्टीप्लाई 2 नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसमें देखो किसी भी ऑप्शन में मल्टीप्लाई 2 नहीं है तो अपने क्या है, मत करो। लेकिन ये सही होना चाहिए। 21/02 कहां है? ये रहा 21/02। तो ये अपना जो पाचन तंत्र टॉपिक है वो हम कल से शुरुआत करेंगे उसकी। उसी का ये पार्ट था, कौन सा? दांत और जीभ। लेकिन इसका क्वेश्चन बनता है, अच्छा टॉपिक था इसलिए मैंने इसको अलग से पढ़ाया है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, एक बार और रिवीजन कर लेना। बहुत ही आसान टॉपिक है और एग्जाम में प्रश्न जरूर आता है इसका, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।